हाथरस जिले से एक बड़ी ही दुखद घटना सामने आई। यहाँ के सिकंदराराव कस्बे के फुलराई गांव में मंगलवार शाम को एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में अब तक 122 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक यहाँ करीबन 40,000 लोग एकत्रित हुए थे। एटा अस्पताल में चारों ओर लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। इस घटना को लेकर एक प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कुछ बताया, आप स्वयं ही सुनिए। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी दिखा रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई। जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी चले, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसे हालत थी। अच्छा, क्या गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, तो उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे। अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? लोग थे। ऐसा क्या हो गया जो भगदड़ हो गई? मिसाल सच बोलो, आप सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ। सबको लगने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग हैं इसमें। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया, साथ ही मृतकों और घायलों के मुआवजे का भी ऐलान किया है। वहीं आज लोकसभा सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।